मैडम के संघर्ष की कहानी आंखें कर देगी नम। लाखों गमों को छुपाए चेहरे पर रखती हैं हंसी। 1 साल बाद ही पति से हो गई थी अलग। गर्भ में दुष्यंत को लेकर पहुंची थी राजमाता के दर। आज राजनीति में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया, जिनकी ख्याति आज पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन इस सफलता, कीर्ति और यश के पीछे एक लंबी संघर्ष की कहानी होती है, जिसे बेहद कम लोग याद कर पाते हैं। आज हम इन्हीं कहानियों में से एक महारानी वसुंधरा राजे के किरदार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्हें कोई महारानी के नाम से जानता है तो कोई राजस्थान की मैडम के नाम से। कोई इनके कठोर फैसलों का फैन है तो किसी का कहना है कि पूरे सिंधिया परिवार में वो सबसे ज्यादा कठोर प्रशासक रही हैं। लेकिन इस कठोर प्रशासक के पीछे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री और 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे का जीवन संघर्ष भरा रहा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि राजघराने में जन्मी, राजघराने में शादी हुई। आखिर उनके जीवन में क्या संघर्ष हो सकता है? जब वसुंधरा राजे का जन्म मुंबई में हुआ। राजे ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम जीवाजी राव सिंधिया और माता का नाम विजया राजे सिंधिया है। बचपन से ही उन्हें राजघराने से होने के चलते बड़ी ही सख्ताई के साथ पाला पोसा गया। उन्हें अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि राजस्थान में सीएम बनते ही उन्होंने महिलाओं के लिए बेहद काम किया। वसुंधरा राजे अपनी मां विजया राजे सिंधिया के सबसे करीबी थी। वसुंधरा राजे के अलावा उनकी 3 बहनें और हैं, जिनका नाम यशोधरा राजे, उषा राजे और पद्मावती राजे सिंधिया था। वसुंधरा राजे कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया की बहन है। माधवराव सिंधिया की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वसुंधरा राजे की शादी साल 1972 में धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से कर दी गई थी। शादी के ठीक 1 साल बाद दोनों अलग हो गए। उस वक्त राजे गर्भवती थी। पति से अलग होने के बाद राजे की जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। राजे ने अपना ससुराल छोड़ दिया। अपने बेटे दुष्यंत के जन्म से ठीक पहले वो वापस अपने मायके में आ गई। मां के सबसे करीब होने के चलते वो अपनी माता के साथ ग्वालियर में रहने लगी थी। विजया राजे सिंधिया बीजेपी से जुड़ी हुई थी, तो माता के साथ राजे ने भी कदम से कदम मिलाया और बीजेपी का हिस्सा बनी। साल 1984 में वसुंधरा राजे ने राजनीति में कदम रखा और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी। भिंड से राजे ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गई थी। चुनाव हारने के बाद राजे ने ससुराल का रुख किया। 1985 में धौलपुर से जीत हासिल की। 1987 तक राजस्थान बीजेपी की उपाध्यक्ष रही। उनकी लोकप्रियता के चलते अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 1998 से 1999 के बीच अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। साल 2003 में राजे ने 110 सीटों पर जीत हासिल की। राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पहला मौका था जब राजस्थान की कुर्सी पर कोई महिला बैठी हुई थी। 2 बार वे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। सिर्फ राजनीति ही नहीं, निजी जीवन में भी उन्होंने संघर्ष किया। अपने बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद अकेले ही उनकी परवरिश की और साल 1978 में दुष्यंत की नानी विजय राजे सिंधिया ने अपनी नाती की ओर से धौलपुर के राजा हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी का केस किया, जो मई 2007 में निपटा था। जिसके बाद एक मां अपने बेटे को हक दिलाने में कामयाब रही और दुष्यंत के पास धौलपुर महल का मालिकाना हक आ गया। आज भी जब राजे अपना बचपन याद करती हैं तो वो कहानियां बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था एक राजघराने में जन्मे होने के बाद। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि उनकी शादी भी जबरदस्ती की गई थी। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार वसुंधरा राजे ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा, राज परिवार में पैदा होने के बाद भी मुझे मेरी जिंदगी सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसी लगती थी। मैंने अपनी माँ से बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए कहा। मैं हर हाल में ग्वालियर से बाहर निकलकर कहीं दूर जाना चाहती थी। मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी गई। जब मैंने बीए किया तो मैं एक शादीशुदा महिला थी।
इसके बाद जब शो के होस्ट ने उनसे पूछा कि आप जीवन के हर फैसले अपनी मर्जी से लेती थी, ग्वालियर से बाहर की पढ़ाई की, फिर इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? इसके जवाब में उन्होंने कहा, आप मुझे एक विरोधी के रूप में देखते हो, लेकिन मेरा विरोध उतना ही था जितनी परिवार में इजाजत थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई, वो भी जब पेरेंट्स और भाई ने दबाव दिया तो ना चाहते हुए भी मुझे शादी करनी पड़ी। वसुंधरा राजे अपने कड़क फैसलों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन राजस्थान की मैडम अपने परिवार के फैसलों का हमेशा सम्मान करती आई हैं और शायद यही कारण है कि आज भी वो लोगों के दिलों में बसती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।